मैग्नस कार्लसन माने जाते हैं द ग्रेटेस्ट एंड गेम प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। यानी आज तक ह्यूमैनिटी के, हम सब में, पूरी दुनिया में भाई, मतलब आइंस्टाइन से लेके न्यूटन के जमाने से लेके हजारों सालों में से आज तक के सबसे बढ़िया एंड गेम प्लेयर, वो टाइटल, वो खिताब होना अपने पास कितनी बड़ी बात है। तो अगर आप ऐसे प्लेयर को एंड गेम में ही हराओ तो उसका तो अलग ही फीलिंग आना चाहिए। और ये फीलिंग मिला हमारे एरिगेसी अर्जुन को। वो खेलते थे मैग्नस कार्लसन के साथ फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप में, जहां पर उन्होंने कार्लसन को जो धोया, बड़ा मजा आ गया। गेम आती है D4 नाइट F6 C4 G6 और हम जाते हैं किंग्स इंडियन स्ट्रक्चर में। और यहां पे यूजली व्हाइट खेलता है नाइट F3 कैसल्स और बड़ी लंबी पोजीशन बैटल होती है, जहां पे व्हाइट क्वीन साइड पे खेलता है, ब्लैक F5 फैक्टर अटैक करता है। अर्जुन ने कहा भाई नहीं, आज कुछ अलग करते हैं, आज कुछ तूफानी नहीं। आज अक्षय कुमार को कहते हैं तू घर बैठ और घर बैठ के नेटफ्लिक्स देख। वो कहीं कूदा कादी नहीं करनी, वो मारते हैं पॉन्टिक्स। और यहां कार्लसन ने कहा होगा अरे बाप रे, ये तो ड्रॉ के लिए खेल रहा है। सारे कमेंटेटर उफ, अर्जुन में भी प्लेइंग इट सेफ, उनको लग रहा है ड्रॉ करना काफी है। बट अर्जुन के प्लान कुछ अलग थे। उन्होंने यहां पे खेला पॉन टू F4, पोजिशनली रिस्की, क्योंकि जैसे ही ब्लैक अगर मारता है, आप बिशप से मारते हो, आपका पॉन स्ट्रक्चर सेपरेट हो चुका है, जैसे बाहर की कपल्स की तरह। बच्चे क्या करेंगे सिचुएशन में? तो अगर हम वापस जाए भाई, ये नहीं मारते कार्लसन खेलते हैं बिशप P6, वो भाई पीस डेवलप करते हैं। हम खेलते हैं नाइट F3 और नाइट C6। अगर यहां पे हम ये मार दे, मान लो हम खेलते हैं नाइट टेक्स C5, नाइट टेक्स पॉन टेक्स नाइट D7 और ये प्यादा वापस मरेगा, तो यहां पे अर्जुन टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सिंपली करते हैं कैसल। अब आता है किंग C8, भाई किंग को चेक लगने वाली थी तो भाई प्रीएम्प्टिव कर लिया उन्होंने। और अब आता है पॉन टू F5, भाई क्या ही चाल, और यहां वो मारते हैं पॉन टेक्स। अगर यहां आता है बिशप F5 तो ये होगी एक स्लाइड गलती, बिकॉज नाइन टेक्स के बाद बिशप भी हैंगिंग है। और जब यहां पे ब्लैक के पीसेस डिस्कनेक्टेड है, व्हाइट ऑलरेडी अटैक करने की फिराक में विदाउट क्वींस, मतलब रानी की फ्रस्ट्रेशन जाने की जो इतनी है अर्जुन की, वो उनको अटैक करने मजबूर करी है। टेस्टोस्टेरोन ओपी, तो इसलिए यहां कार्लसन मारते नहीं है, वो बिशप को वापस खेलते हैं। अब आता है नाइट G5, तो हम तो तब भी अटैक करेंगे, हमने कहा टेस्टोस्टेरोन ओपी। और यहां आता है भाई रुक F8, ये पॉन अभी के लिए डिफेंडेड है, तो हम खेलते हैं बिशप E3 नाइट D4, बिशप की फिराक में हम खेलेंगे बिशप D3, बिशप पैर नहीं देंगे। और अब आता है H6, घोड़ा E4 आता है, यहां नाइट टेक्स F5, टैक्टिक्स ऑन द बोर्ड। वो कह रहे हैं अगर आप रुक टेक्स मारोगे तो बिशप टेक्स आ रहा है, तो आपका प्लान क्या, आप हार गए। अगर आप ये मारते हो तो हम ये नहीं मारेंगे, हम मारेंगे ये, और सडनली कार्लसन इज बेटर। लेकिन ऐसा नहीं प्लान था अर्जुन का प्लान था बिशप टू C5, ट्रिकी चाल, रुक पे अटैक। अगर रुक यहां कहीं भी हिलता है तो अब हम मारेंगे, वो मारेगा और अब मारेंगे, गेम जीत जाएंगे। तो कार्लसन फंस गए यहां पे, उनको मारना पड़ा, नाइट टेक C4 एक्सचेंज देना पड़ा। और नाइट टेक C4 क्या देखेंगे, हमारे पास रुक है, उसके पास यहां पे बिशप है, तो आता है बिशप P6, रुक E1, नाइट D4, बहुत बढ़िया स्क्वायर है D4 पे, तो इतना आसान नहीं होगा यहां पे। लेकिन अर्जुन ने जो कन्वर्जन किया वो था एपिक। पहले सॉलिडिफाई किया क्वीन साइड, फिर यहां बिशप E4, बिशप D5 एक्सचेंज किए बिशप पेयर। हमें पता है बिशप पेयर कितना खतरनाक होता है। अगर आपके ओपोनेंट के पास दो बिशप आपके पास नहीं है तो एक एक्सचेंज करो, बहुत बहुत जरूरी। और अब आता है यहां A4, कार्लसन यहां पे काउंटर प्ले। भाई हम कार्लसन की बात कर रहे हैं भाई, ये हमारे ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, तो ये तो नहीं छोड़ेंगे आसानी से। और यहां पे भाई मारा। और अगर कार्लसन की गेम से दूध निकालना है तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आता है दूध निकालना है, मैं क्या बोलता रहता भाई, पॉन्टिक्स नाइन टेक्स। उन्होंने प्यादा जरूर मार दिया, लेकिन अर्जुन की जो स्ट्रैटेजी थी वो थी टॉप नॉच। यहां पे वो खेलते हैं रुक F6। उन्होंने क्या सोचा, कार्लसन को करने तो जो करना है। हम ये गलती बहुत करते हैं, आप रियलाइज करोगे एंड गेम में ना, हम सोचते हैं कैसे हम सिंप्लीफाई करें, कैसे ये करें। सिंपल फॉर्मूला, एंड गेम कैसे जीतोगे, अनलेस आप एक पीस अप हो, एंड गेम आप एक ही तरीके से जीत सकते हो, वो है क्वीन बना के। एक ही तरीका है ना, तो क्यों ना मैं सारा एनर्जी अपना लड़की पॉन क्वीन करने में लगाऊं। भाई वो भी तो, चेस भी तो वही कर रहे हैं, नई रानी चाहिए ना भाई, हमें भी चाहिए लाइफ में। एनीवेज, वैलेंटाइंस डे हैज टाइम, सो आइडिया है ये पॉन मारने का। बस अगर हमने ये पॉन मार लिया, ये क्वीन कर ली, गेम जीत गए। बाकी उसको जो करना है क्वीन साइड पे करे ना भाई, क्या फर्क, कितना स्वाइप करेगा वो भी। आता है भाई नाइट D4, रुक H6, किंग C6, वो भी कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। H5 तक पहुंच जा चुका है, B5 टेक्स, अरे भाई मारा भी नहीं, B6, यहां से भी पॉन निकल रहा है। अगर वो मारते हैं बाय चांस यहां पे, तो अपेरेंटली रुक H7 आइडिया था, और यहां से ये कुछ चेक
शेक फिरात में थे यहां पे, तो वो भी नहीं कर सकते। तो किंग D5 घोड़े को हटाने की कोशिश, B6 C4 रुक H7 बिशप B4 B7, अगर ये रुक मारेंगे तो नई रानी बनाएंगे चेक के साथ। आता है रुक B8 नाइट F6 चेक, किंग C6 और रुक B1 बिशप पे अटैक। यहां बिशप हिलना पड़ेगा, ये पॉन थोड़ा डेंजरस लग रहा है, लेकिन नाइट D7 ब्रिलियंट चाल, रुक पे फोर्स मारना पड़ेगा और नाइट टेक्स E5 चेक। ये रुक तो गयो। अब यहां पे आता किंग D5 मार दिया है, यहां घोड़ा मारेंगे बट हमारे पास दो रुक हैं, दो पीसेस के बदले दोनों के पास एक एक पास पॉन। रुक C7 C3 H6, ये मारना बहुत जरूरी, मारेंगे तो C3 मार देंगे और ये गेम तो क्लियरली विनिंग है। और कार्लसन ने यहां पे कर दिया रिजाइन। भाई क्या ही गेम खेले, उसने पेल दिया भाई ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम पे। भाई अर्जुन ओपी ओलंपियाड में तैयार है इंडियन टीम को लीड करने के लिए एज वर्ल्ड नंबर 4 एंड इंडिया नंबर 1। अर्जुन ओपी इन द कमेंट्स।